हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वास्तविक संख्या का चैप्टर लेकर आया हूँ। तो हम देखेंगे इस चैप्टर में कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। हम देखेंगे कि यूक्लिड डिवाइन एल्गोरिथम है, ये चीज़ पढ़नी है, और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये चीज़ पढ़नी है। हमें दो टॉपिक पर बात करेंगे, यूक्लिड डिवाइन प्रमेय का, वो यूक्लिड डिवाइन एल्गोरिथम, और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये जो है यूक्लिड डिवाइन एल्गोरिथम, ये एक शब्द से मिलकर बनी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये शब्द एल्गोरिथम ऐसा लग रहा है जैसे कितना कठिन शब्द है, लेकिन हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन ये क्या है, कोई उल्टा सीधा नाम दे दिया है इसे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये एक दूसरे से संबंधित हैं, और लंबी विभाजन प्रमेयिका जो है वो भी इनसे ही संबंधित है। हम देखेंगे कि लंबी विभाजन प्रमेयिका होती क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 26 हैं, अगर हमें इसमें 5 से भाग देना है, जैसे हमारे पास 26 है और हमें इसमें 5 से भाग देना है। 26 है हमारे पास और हमें कितने से भाग देना है, 5 से भाग देना है। तो 5 पचम 25, बचा 1। तो हम देखते हैं कि जो लंबी विभाजन प्रमेयिका है वो किससे संबंधित है, भाग से संबंधित है। जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो वो भाग से संबंधित है। अब हम देखते हैं कि अभाज्य गुणन विधि, अभाज्य गुणन विधि क्या होती है, इसमें देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमारे पास 18 है, तो हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो किस टाइप से करेंगे, 2 से, 2 ने 18, फिर किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो हम 18 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3, ये उसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ये जो हो गए अभाज्य गुणनखंड हो गए 18 के। तो हम देखते हैं कि इस चैप्टर में और क्या क्या पढ़ना है। 2 या 2 से अधिक संख्या का HCF निकालना। ये हम भाग विधि पढ़ रहे हैं, भाग, तो हमें इससे क्या निकालना है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF निकालना। हमारे पास 2 संख्या हो या उससे अधिक संख्या हो, तो हमें ये है कि उससे HCF निकालेंगे हम। और दूसरा है पूर्णांकों की विभाज्यता के गुणों से संबंधित अनुप्रयोग। जैसे मान लीजिए हमारे पास कौन सी संख्या सम है, जैसे 2 4 6 8 10 जितनी भी संख्याएं जो सम हैं, तो उसमें सम क्यों है ये दर्शाएंगे, विषम क्यों है, और अभाज्य के मतलब 3 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, ये चीज़ पढ़ेंगे इसमें। तो ये जो पूरा ओवरऑल है, ओवरऑल ये 1.1 प्रश्नावली में है, 1.1 प्रश्नावली में पढ़ेंगे हम इतना। यूक्लिड डिवाइन एल्गोरिथम, और यूक्लिड डिवाइन एल्गोरिथम तो वही है कि हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF निकालेंगे, किसकी सहायता से, यूक्लिड डिवाइन एल्गोरिथम की सहायता से। हम देखते हैं इधर अभाज्य गुणन विधि। आपने देखा कि जैसे 18 है, 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब इसमें देखेंगे कि हमें और क्या क्या पढ़ना है। और ये 18 मतलब 18 से हमारा मतलब है कि हमने जो अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, ये जो है वो 1.2 अभ्यास प्रश्नावली में पढ़ेंगे। और दी गई संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना, ये हम पढ़ेंगे 1.3 अभ्यास में। अब हम देखेंगे कि अपरिमेय सिद्ध करना मतलब अपरिमेय संख्या होती क्या है। जैसे मान लीजिए √2, √2, √3, √5, मतलब ये परिमेय मतलब अपरिमेय संख्या, इन्हें क्या करेंगे, मैथडली हम सिद्ध करेंगे इन्हें कि मतलब ये ऐसे होती क्यों है, अपरिमेय संख्या ही क्यों होती हैं ये। और यह पता करना कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। जैसे मान लीजिए क्या है, जैसे मान लो हमें 20 को 3 से भाग देना है, तो अगर हम काटेंगे तो 3 छिंग 18.33, ये बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो हम क्या करेंगे,
ये क्या हुआ, जब बढ़ता हुआ जा रहा है मतलब कहीं पर भी जाकर नहीं कट रहा है तो उसे बोलेंगे अशांत। और जो पूरा पूरा कट जाए तो उसे बोलेंगे शांत। जैसे मान लो 10 है, 10 को हम किससे काट रहे हैं, 4 से काट दो, तो 4 दूनी 8, पॉइंट लगाए 4 पंजे 20, तो ये पूरा पूरा कट रहा, तो हम इसे बोल सकते हैं अशांत। हमें इस चैप्टर में यही चीज़ पढ़नी है कि यह पता करना कि दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत है, दी गई परिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना, जैसे √2, √3, √5, √7, √11 ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे हम। और अभाज्य गुणन विधि में क्या करेंगे कि 18 है मान लीजिए और भी कोई संख्या ले लीजिए तो उसके अभाज्य गुणनखंड करना। इसमें देखेंगे लंबी विभाजन प्रमेय का कि 2 या 2 से अधिक संख्या का HCF निकालना, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से, और पूर्णांकों की विभाज्यता के गुणों से संबंधित अनुप्रयोग करना। जैसे मान लीजिए 2, 4, 8 ये सम संख्याएं क्यों हैं, किस टाइप से हैं, और विषम संख्या क्यों हैं, और इसके मतलब 3 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हैं, ये चीज़ पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं, कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अभाज्य संख्या, भाज्य, परिमेय संख्या, अपरिमेय और वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे हम। कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, जो 1 से शुरू होकर 1, 2, 3, 4 और अनंत तक जाती हैं, वो होती है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, और होती है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, वो 0 से शुरू होती हैं और इसे W से प्रदर्शित करते हैं। 0 से अनंत तक जो जाती हैं 1, 2, 3, 4 और जो अनंत तक जाएंगी, हमें इसे ध्यान रखना कि प्राकृतिक संख्या जो होगी वो 1 से शुरू होगी और पूर्ण संख्या जो होगी वो 0 से शुरू होगी अनंत तक जाएगी। और पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक होता है जो माइनस का भी हो, मतलब ऋणात्मक भी हो और धनात्मक भी हो। जैसे मान लीजिए -2, -1, 0, 1, 2, 3 अनंत तक, और यहाँ से माइनस वाले भी अनंत तक। ठीक है, पूर्णांक ये होता है। और अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है जो अपने आप से कटे या 1 से कटे। जैसे मान लीजिए 1 अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 अपने आप से कटता है और 1 से कटता है। 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 9 जो होता है वो 3 से कट जाता है तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। 11 जो है वो अभाज्य संख्या है, 13 जो है वो भी अभाज्य संख्या है, और 15 5 से कट जाती है, 14 2 से कट जाता है, 7 से कट जाता है। अब 17 देख लें, 17 केवल अपने आप से ही कटता है, ये 1 से कटता है। 19 देख लो, 19 भी अपने आप से कटेगा या 1 से कटेगा। 23 देख लो, ये से सभी अभाज्य संख्या हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती हैं जिसमें विभाजित हो जाएं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 9 भी हो सकता है 3 से, 15 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, बहुत सारी हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके। जैसे 2/3 ये लिख दिया, नेगेटिव भी हो सकता है, 2/5 लिख सकते हैं, -5/6 लिख सकते हैं। ये जो है जिसे हम परिमेय मतलब परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं वो P/Q के रूप में होनी चाहिए बस। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या जैसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, जो परिमेय प्लस अपरिमेय
परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के जो योग होता है वो वास्तविक संख्या होती है। बस इतना ही इससे सिंपल है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अगर योग कर दें तो वो बन जाती है वास्तविक संख्या। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा।